everyone, welcome back to my channel। तो होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको जानने के लिए सब लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत है और रिसेंटली तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये एक नेपाली स्टोरी है, नेपाल की स्टेट की स्टोरी है। ये लोग बहुत ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये लिविंग गॉडेस रिलेटेड है, जो ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले इतना सब कुछ, इतना महात्मा है इस पूजा की, मुझे ऐसा नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ जाना जाए कि इसके पीछे का क्या रीजन है। एंड ऑब्वियसली उन लोगों की स्टेट की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड एंड बहुत ही ज्यादा रिलीजियस एक पूजा है, जिसको सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत निष्ठा के साथ इस पूजा को मनाते हैं। नॉर्मली लोग पूजा वगैरह करते हैं किसी मूर्ति को, जो है जो कुमारी पूजा होते हैं, ये रियल इंसानों के साथ किया जाता है। वैसे दुर्गा पूजा में भी कुमारी पूजा किया जाता है और उनमें भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन या फिर इसको करने पे क्या होता है, कैसे करते हैं ये पूजा, आज हम वही जानेंगे। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कुछ है स्टोरी, बैक स्टोरी क्या है, ये हमें जानना है। सो चलिए शुरू करते हैं। 25 अप्रैल 2015 को एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना घटी थी नेपाल में, जहां पर भूकंप हुआ था, फ्लड हुआ था और सारा पूरा स्टेट जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग, रास्ते और मरे तो काफी सारे लोग हैं, लाखों के ऊपर लोगों की सिर्फ लाश ही मिले थे। सब कुछ चारों ओर सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन लिविंग गॉडेस को जहां पर रखा जाता है उसके लिए एक बड़ा सा घर बनाया गया है। उस घर में एक आंच भी नहीं आई और इनफैक्ट जो लोग बचने के लिए उस घर में जाके घुसे थे, उन लोगों की भी एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ऐसी क्या शक्ति है उस घर में, जो मतलब बहुत लोगों को बचाया था। पूरा दुनिया खत्म हो गया था, लेकिन उस रूम को, उस घर को जो बनाया था लोगों ने, उस घर को कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली लिविंग गॉडेस जो कुमारी थे, उनके ऊपर भी एक आंच भी नहीं आई। उनके ऊपर तो क्या, वहां पर जो लोग रहने गए थे उन लोगों के ऊपर भी कोई आंच नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द लिविंग गॉडेस। ये जो लिविंग गॉडेस को पूजा करते हैं वहां पर, इसका हिस्ट्री क्या है। ये हिंदू और बुद्धिस्ट द्वारा पूजा किया जाता है। एक लड़की को उनमें से चुना जाता है और वो शाक्य कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इसको देवी तलेजू एंड माँ दुर्गा की अवतार माना जाता है। और लोग कहते हैं कि इस पे माँ कालियों की भी शक्ति होते हैं। इसको पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेपाल कहा जाता है। 17th सेंचुरी से ये चला आ रहा है और भी कहीं 2,500 साल चलने की उसकी वरदान भी दिया गया है। इसका मेन ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, बैक ऑफ द हिस्ट्री में अगर हम जाए तो वहां पर राजा महाराजाओं की वंश के द्वारा ये बहुत कनेक्टेड है। राजा मल्ला कम्युनिटी के एक राजा थे, अंतिम राजा, जो मल्ला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मल्ला राजवंश की अंतिम राजा जया प्रकाश मल्ला और उसके साथ थे देवी तलेजू, और देवी तलेजू को ही घिरे हुए है ये पूरा घटना। राजा प्रकाश मल्ला एक वंश की अंतिम राजा थे और वहां पर देवी तलेजू भी थे। सब राजा वंशियों की सब खाता पीता था। तो देवी तलेजू एक उन लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था और वो आते थे रात को राजा प्रकाश के साथ मीट करने, जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था उन लोगों का मीटिंग। जो उन लोगों के बीच एक डील हुआ था कि हम दोनों जब मिलते हैं वो किसी को पता ना चले, और वो लोग शायद वहां पर पासा खेलते थे या फिर कुछ ना कुछ आइडिया वगैरह निकालता था वो दोनों एक साथ मिलके। तो कहा जाता है कि एक दिन उनकी मतलब राजा की पत्नी उन लोगों को देख लिया था। देखने के बाद देवी तलेजू को वहां से निकाल दिया गया था। तब से राजा के सपनों में एक दिन देवी तलेजू आया था और बताया था कि मैं पूरे देश में हूँ अभी भी, और मैं आऊंगी एक लड़की के अंदर, तो मुझे पूजा करो और देखो मैं आती हूँ कि नहीं। तब से राजा प्रकाश जो है सारे कुमारियों को पूजा करता था और उन लोगों के ही बीच में देवी तलेजू की वास होती थी। तो वैसे ही शायद वो आया है पूजा करना कुमारी। शायद देवी तलेजू की एक पावर था, एक शक्ति था जो कुमारियों के बीच रहता था, और राजा उन कुमारियों को पूजा करके उस देवी तलेजू की शक्तियों को प्रयोग करता था। ये तो है बैक स्टोरी। शायद बैक स्टोरी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये राजा महाराजाओं की टाइम की कहानी है। तो लेकिन वहां से ही तलेजू की जो स्टोरी है वो आई थी। अब बात करते हैं कि ये सिलेक्शन कैसे होता है, कि किसको हम देवी कुमारी की रूप में पूजा करेंगे, किसको हम कुमारी बनाएंगे। तो ये सिलेक्शन होता है 32 टाइप की सिलेक्शन। 32 टाइप की क्वांटिटीज अगर एक कुमारी में हो तो ही वो कुमारी करने की लायक कहेगा।
पहली बात तो यह है, उसको जन्म लेने के बाद से ही 3 साल होने के बाद से ही उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता है। उसकी प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, उसको दांत टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और उसकी कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग मतलब कहीं से भी, पूरा बॉडी से भी कहीं भी थोड़ा सा भी खून नहीं निकलना चाहिए, ऐसे कटना भी नहीं चाहिए और पीरियड्स तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ सिलेक्ट होता है 4-5 मुनि ऋषियों की तरह, वज्राचार्य पुजारी, पंचबुद्ध, तलेजो पुजारी एंड ज्योतिषियों की तरह ही ये जो पूरा सिलेक्शन है वो लोग सिलेक्ट करता है। लोगों की पूजा के लिए उन लोगों को अपनी फैमिली से दूर लेके जाता है, उन लोगों के एक घर में बंद रखा जाता है, लेकिन साल में 13 बार उसकी फैमिली के साथ मीट करने की परमिशन है। बाकी पूरा दिन उनको उस घर में ही अपना पूरा जिंदगी बिताना होता है। सिर्फ फेस्टिव सीजन में या फिर जब उन लोगों का त्योहार आता है तभी उस कुमारी को वहां से निकाला जाता है, अदरवाइज उन लोगों को उस घर में ही रहना पड़ता है। और ये कुमारी पूजा हो जाने के बाद पूरा जिंदगी इन लोगों को पूजा नहीं किया जाता है। इन लोगों को कुमारी बन के रखा जाता है अनटिल उन लोगों का पीरियड्स ना आ जाए। अगर एक बार उन लोगों का पीरियड्स आ गए या फिर कहीं से भी कट हो गया, खून बाहर निकल गया, तो उन लोगों को कुमारी पद से हटाया दिया जाता है, फिर से नई कुमारियों का सिलेक्शन किया जाता है। कुमारी पद से हटने के बाद उन लोगों को पेंशन दिया जाता है आजीवन काल के लिए, कि उन लोगों को कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होता है, उस पेंशन के द्वारा वो अपना जिंदगी, लेकिन अगर उन लोगों को एक बार पद से निकाल गया तो उन लोगों का नॉर्मल लाइफ वो लोग जी सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो है कि अगर कुमारियों के साथ किसी ने शादी कर लिया तो उसकी हस्बैंड की या फिर पति की उम्र कम हो जाते हैं, इसलिए कुमारियों से कोई शादी करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उन लोग आजीवन काल ही कुमारी रह जाते हैं। यह है पूरा स्टोरी ऑफ देवी तलेजू, जो कहाँ से आया है, कि क्यों होता है ये पूजा, कैसे होता है, ये सारा जो प्रोसेस है ऐसे ही होता है। ये तो है कि नॉर्मल स्टोरी, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत ग्रंथ है, बहुत तंत्र मंत्र है, जो उन लोगों को बहुत निष्ठा और रिस्पेक्ट के साथ इस पूजा को किया जाता है। हम बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा, लोगों के लिए माता रानी का पूजा गरबा, और उन लोगों नेपाली लोग के लिए ये भी बहुत रिस्पेक्टफुल एक पूजा है जो बंगाली एंड बुद्धिस्ट की मिश्रण में होता है। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी रिलीजियस पूजा है, जो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस, क्योंकि ये एक एक स्टेट की पूजा होता है जो लोग मानते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज ऑल एंजॉय इट। और अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज कमेंट, और आप लोग कभी भी ऐसी पूजा में गए हैं या नहीं, लेट मी नो। थैंक यू।